जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है सभी साइंस के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस एज वेल। और जो टाइम स्टैम्प्स है वो जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके अपना साइन सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधा अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी साइन कहाँ है एंड हाउ टू नो कि कौन सा साइन चल रहा है। सो ऑल टाइम स्टैम्प्स विल बी गिवन इन द कमेंट सेक्शन। सो let's begin. एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, शफल अच्छे से कर लेना चाहिए, बिकॉज कई लोगों को ये होता है कि आप शफल नहीं करते हैं और कई लोग होते हैं कि यू कीप ऑन शफलिंग। सो here we go. Aries. Okay. Aries, what's going on? आप परेशान हैं, उदास हैं, something is keeping you up. किसी चीज़ की वजह से आप उदास हैं, परेशान हैं। आपको लगता है कि यस, रात को भी मतलब जब सोने का टाइम होता है तो आपका माइंड इतना ओवर रन करता है कि हो सकता है कि आप सो भी ना पाते हो ठीक से। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। एंग्जाइटी अबाउट लव, फीलिंग्स है, इमोशंस है, यू आर कटिंग पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। कुछ ना कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, उदास कर रहा है, या मे बी इट्स अबाउट योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन की वजह से कुछ चल रहा है, देयर इज समथिंग, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स, समथिंग इज हैपनिंग। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है अराउंड यू, या आपकी इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, या आपकी लव लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अपने अराउंड अभी किसी को आने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके जॉब या वॉट एवर, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, XY Z। आप देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, आपके जो पर्सन है वो फिर भी आई थिंक अभी भी होपफुल है कि शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे यंगर हो, या हो सकता है आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, बट दिस पर्सन इज स्टिल होपफुल है। और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अराउंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या हो सकता है कोई और हो, यू नेवर नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन स्टिल कहीं ना कहीं होपफुल है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी वजह से, बिकॉज आप इतना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहे, लाइक ये जो पर्सन है दे हैव फीलिंग्स, अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यूँ कह लीजिए कि नॉट द स्टेबल कनेक्शन, आपका इनके साथ कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट प्लेयर वाइब्स, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये जो कनेक्शन है आपका, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, वॉट हूएवर दिस पर्सन इज, बट दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो दे आर अट्रैक्टेड टू यू। वो फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या वो चीज़ें हैं। बट अगेन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर साइलेंट, या उनको आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हो सकता है फिर वो लौट जाएं। तो वो चीज़ डेफिनेटली है, बिकॉज येस आप क्लोज्ड ऑफ हैं।
आप उनको वो अटेंशन नहीं दे रहे। तो ऑल इन ऑल मुझे इस हफ्ते यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल इन योर लव लाइफ। ठीक है, यस, ऑलरेडी आई थिंक चीज़ें कुछ हो, ऑलरेडी कुछ है, बट कुछ ना कुछ मुझे परेशानी लग रही है। आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और हो सकता है बीपी हाई, बीपी लो, या मे बी सम ट्रबल्स, ये आपके इस हफ्ते मुझे स्पेशली। तो आप अपनी प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल यू एरीज पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? ओके, अगेन परेशानी। एरीज कम ऑन, क्या चल रहा है? आर यू ओके? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट सम स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, स्ट्रगल चल रही है, यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रबल, व्हाट वी से थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, सब कुछ इधर उधर यू नो लाइफ में कुछ चल रहा है, मे बी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ शायद कुछ अच्छा हो जाए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। एंड देन वी हैव यू आर अ फाइटर, स्टिल आप फाइट कर रहे हैं, स्टिल आप यू नो बहुत ज़्यादा आप निराश हैं, हताश हैं, वॉट जो भी सिचुएशन है, पर यस इट्स अबाउट आप चुपचाप रह के सहन कर रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे एरीज पीपल के लिए यू नो स्पेशली दिख रही है। नाउ करियर वाइज भी आई एम नॉट गेटिंग एनी यू नो लाइक अ गुड काइंड ऑफ मैसेज, परेशानी है। इट्स अबाउट आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट हों। आप यू नो मतलब चाहे हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा यू नो जब आप अपनी लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करेंगे, एक रिलीफ मिलेगा आपको। तो वो एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल? यस, इट्स अवेकनिंग टाइम। अवेकनिंग, देखिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होना है। इट्स अबाउट यू नो कुछ चीज़ों का लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस आने हैं। अवेकनिंग तो ये एक पार्ट है, जो चीज़ें हमें कोर अंदर तक हिला के रख देती हैं, जो चीज़ें हमें यू नो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि यस मतलब हम ऑलरेडी वहाँ हैं, पहुँच गए हैं, चेंज है, लेकिन वो जो एक जो लाइक ऑन द वर्ज ऑफ चेंज आप वहाँ पहुँच चुके हैं, बट वो जो एक लास्ट हिच है ना वो बहुत मुश्किल है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर एरीज पीपल। इट्स अबाउट पेशेंस, पेशेंस रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। फुल मून एनर्जी, आई थिंक आपको फुल मून एनर्जी यू नो फुल मून रिचुअल फॉलो कीजिए, या वॉट एवर इट टेक्स, जो भी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। देन वी हैव यस, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। आपको आपके हायर सेल्फ से मैसेजेस ज़रूर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट कीजिए। एरीज के लिए मैं यही कहूँगी। अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए। क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? लियो, इट्स अबाउट सेपरेशन पीरियड। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में एक वो प्रॉब्लम चल रही है। यस, शुरुआत से अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। इट्स अबाउट कोई कोशिश कर रहा है कि बेटर प्लेस पे आ जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि यू नो सिचुएशन को डिपेंडेंट वाली ही है, चेंज नहीं हो रही है। इट्स अबाउट कि आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको रिलेशनशिप में वो जगह मिलेगी, वो न्याय मिलेगा। आप थक चुके हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यस कुछ है को डिपेंडेंट और कुछ है रॉकी पीरियड, यू नो इट्स नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं चल रहा कुछ भी, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, वट एवर।
आपके जो पर्सन है दे आर स्टक, वो स्टक हैं एंड दे कीप यू स्टक एज वेल, वो आपको भी स्टक रखते हैं, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो पर्सन है इनकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं हर वक्त, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके माइंड में, सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, दिस एंड दैट, ये वो। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो यस। और ये पर्सन खुद भी लाइक कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कभी कभी वो रियलाइज़ करते हैं, कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबा लेते हैं, कभी कभी मतलब बहुत चेंजेस हैं इनके बिहेवियर पैटर्न में। शायद हो सकता है, चांसेस है, मुझे नहीं लग रहा कि ये दिस पर्सन इज़ मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। कुछ चीज़ें हो सकता है कि कभी कभी आप सोचते हैं लेट्स एंड इट, कभी कभी आप सोचते हैं कि चलो इसको ख़त्म कर दें, और कभी कभी सोचते हैं कि चलो एक चांस दे के देखते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे इस हफ्ते, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से कि येस लेट्स ट्राई इट, ठीक है। तो वो वाली, बट ऑल इन ऑल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोशिश आप करें, ठीक है। कुछ लोग, मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप भी फायर साइन हो, ये पर्सन भी फायर साइन हो, बट येस स्पेशली फॉर मैरिड पीपल आई एम गेटिंग दिस कि कोई नई शुरुआत, या हो सकता है कोई मनी को लेके, या इट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑल्सो, स्टेबिलिटी को लेके भी आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा हो, या हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से हो, कोई अदर पर्सन हो, बट नेवर माइंड, शायद कोई कोशिश कर रहा है कि दोबारा से, मतलब इस हफ्ते कोई कोशिश कर सकता है कि चलो लेट्स गिव इट अ चांस, एक चांस दे के देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की, फॉर ऑल द लियो पीपल। करियर वाइज अगेन मैं यही कहूँगी कि स्ट्रगल जारी है, यस। वो कहते हैं ना स्टार इन द मेकिंग। अब देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो स्ट्रगल के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, वो फेस के थ्रू। इट्स अबाउट दैट साइलेंस बिफोर द, वो जो एक होता है ना कि यस, कि आपकी लाइफ में वो एक चेंज आने वाला है जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है लियो के लिए। एंड आपने बहुत कुछ फेस किया है इन द पास्ट इन योर लाइफ, और बहुत स्टिल फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब पैशनेटली काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि मनी मैटर को लेके कोई कोई हो सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि येस वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अगर कोई प्रॉब्लम उस चीज़ को लेके चल रही है, या स्ट्रगल चल रही है, या इट्स अबाउट कंपटीशन, या इट्स अबाउट जॉब, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल होंगे। बट आपके लिए सिर्फ एक यही गाइडेंस है कि आपकी लाइक प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। तो जिनको भी आप मानते हैं उनमें बिलीव कीजिए, एंड डोंट बी इन अ रश। पेशेंस के साथ सारे काम आगे बढ़ेंगे। लाइक आपके सिर पे आशीर्वाद है, आप जिनको भी मानते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। लेट्स पुल सम गाइडेंस कार्ड्स। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल? ओके, लेट गो थिंग्स, यू नीड टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स इन योर लाइफ। सोचते बहुत हैं, देखिए वी हैव सच अ ब्यूटिफुल कार्ड्स। आप फाइट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक ब्रेक थ्रू के लिए व्हाट यू हैव टू डू, कि आपके अराउंड जो भी वॉल्स हैं आप उनको ब्रेक करके बाहर निकलना होगा। इट्स अबाउट दैट। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। जो होगा भगवान के, जो उन्होंने समय निर्धारित किया है उसी पे होगा। अगर मैं साफ भाषा में, हिंदी भाषा में बोलूँ, टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन कब होगा वो उनको पता है। तो उनका काम उनको करने दीजिए, अपना काम आप कीजिए। बिकॉज आपके जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो डिफेंसिव होकर कुछ नहीं चलेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट
Sagittarius now. Sagittarius. Love life. Sagittarius, आप यू आर ऑलवेज लुकिंग अप फॉर समथिंग इन योर लाइफ. मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक वो ना एक व्हाट वी से दैट एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है. इट्स अबाउट दैट. आप स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, आप अच्छा सब कुछ चाहते हैं, बट अभी आपका ध्यान कहीं और है, और मे बी कुछ और आपको फैसिनेट कर रहा है, कुछ और आपको आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल दिमाग में कुछ चल रहा है. वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. और आपके पार्टनर है, थोड़ी दूरी है, होपलेसनेस. ये पर्सन होपलेस है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शायद हो सकता है मनी को लेके कुछ चल रही हैं चीज़ें. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है. ये पर्सन थोड़े से मैन्युपुलेटिव ज़रूर हैं, और इसीलिए शायद वो रीज़न है कि आपका ध्यान शायद कहीं और जा रहा है. ये चीज़ें मुझे हो सकती लग रही हैं. या दूर दूर रहना, या इट्स अबाउट कटे कटे रहना, या लाइक उनका भी ध्यान कहीं और है, बट ये होपलेस है. इससे आपके और इनके रिलेशनशिप को लेके ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, या निराश कह लीजिए, वॉट एवर. रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आएँ. मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन में थे इन्होंने ही अपने आप को दूर किया है. अब हो सकता है कोई आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन चाहता है, पर डिस्टेंस दिख रहा है मुझे. हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, ट्रैवल करके आना जाना पड़ता हो, फिजिकल डिस्टेंस या हो सकता है आप कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. वो चीज़ें मुझे चल रही हैं. अच्छा, कोई हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक दोबारा से एक नई शुरुआत हो, या कोई आपकी तरफ आए और दोबारा से कोशिश करे एक नई शुरुआत करने की. सेजिटेरियस के लिए मुझे स्पेशली ये दिखाई दे रहा है. हाँ, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव. दे नो हाउ टू लाइक दे आर स्नीकी, और उनको बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है सेजिटेरियस के लिए. तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं. और हो सकता है कि कभी भी आपकी लाइफ में आते हों या जाते हों, या माइंड गेम्स, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन. पर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, यस. और कुछ लोगों के लिए, कुछ धनु राशि के लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके राउंड, कोई नई शुरुआत. मैंने आपको बोला ना कि कुछ चल रहा है आपके राउंड. मे भी हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और भी हो, क्योंकि मुझे कोई नया पर्सन, कोई नया भी हो सकता है. माइंड में कोई हो, या कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, या आपको कोई फैसिनेट कर रहा हो. तो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. अब बात करते हैं करियर की. करियर वाइज ओके, आई थिंक इट्स अबाउट कोई कॉल, कोई ऑफर लेटर, कोई पे, कोई इंक्रीमेंट, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है जो आपको बड़ा खुश कर सकती है. मे बी आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, आप डाइसी थे, आप अभी भी शायद हो सकता है कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या नहीं करें, या कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन यू आर वरिड. आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट विद द डेविल कार्ड, कुछ टॉक्सिक हो आप फेस कर रहे हो आपके अराउंड, या आपकी फैमिली लाइफ में, या मे बी हो सकता है वर्क प्लेस एंड यू आर जगलिंग कि क्या करें. बट डेफिनेटली कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, एंड कोई मैसेज या कोई फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ भी, ये चीज़ें दिख रही हैं. तो क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. ओके, आपको सरेंडर करना होगा टू द डिवाइन.
इट्स अबाउट दैट। हो सकता है अगेन मुझे कोई न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, या मे बी आप कुछ आपके अंदर वो कैलिबर है, यस डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग है, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको फैसिनेट कर रही हैं। सो इसका क्या मतलब है, बी क्रिएटिव, यू आर काइंड ऑफ अ एम्प्रेस, तो क्रिएटिव रहिए, ठीक है, ओपन अप रहिए टू द पॉसिबिलिटीज़ यू हैव, मैनिफेस्ट कीजिए बट राइट मैनर में, बाय सरेंडरिंग योर सेल्फ। कुछ लोग होते हैं कि हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके अराउंड लोगों के लिए सही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ चाहते हैं बट क्या आपको पता है कि वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है, तो इट्स अबाउट दैट एनर्जी। वो एनर्जी में मैं आपको बोल रही हूँ कि जब हम टोटली सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को कि यस आपको ज़्यादा पता है, तो वो चीज़ आई थिंक ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप बहुत अचीव कर सकते हैं, और आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी मदद भी करेंगे। सो ऑल इन ऑल गुड टाइम अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो। अब बात करेंगे टॉरस की, फॉर ऑल द टॉरस पीपल। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। टॉरस, इमोशंस ऑन होल्ड, वेट कर रहे हैं कोई मैसेज का, और कोई मैसेज आपकी तरफ आ भी सकता है, और या हो सकता है कि आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, पर विद द डेविल कार्ड कुछ ना कुछ है, या तो कुछ टॉक्सिक है, या आप कुछ हाइड कर रहे हैं, या आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ है जो हेल्दी नहीं है, जो टॉक्सिक है आपके, या तो माइंड में चल रहा है, या इट्स अबाउट आपके अराउंड कोई है, या कोई कनेक्शन ऐसा है पर इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है आपने। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए दो बातें हैं, या तो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या हो सकता है इट्स अबाउट दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या ये भी जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। सो मेनी स्टोरीज, ठीक है, बहुत टॉरस है, तो सबको मैच करे तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट जो कॉमन एनर्जी मुझे ये दिखी, या तो ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड है और उनके बच्चे भी हैं, या ये पर्सन आपसे मैरिड करना चाहते हैं, बट दे आर जगलिंग। और हो सकता है कोई को वर्कर हो आपके अराउंड हो, या सेम प्लेस पे हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ऑल इन ऑल इनका नेक्स्ट मूव क्या है, देखिए ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, इट्स अबाउट रियलाइजेशन। ठीक है, आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन है, आप भी फील करते हैं, शायद हो सकता है, पर रिस्ट्रिक्शन है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, आप, मुझे लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आई डोंट नो कुछ ढूंढ रहे हैं सॉरी, यू आर सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन जो आपको दिल से कंप्लीट जहाँ आप फील करें, तो इसीलिए हो सकता है कि आप खुद ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, शायद मुझे ये दिखाई दे रहा है। नॉट अ न्यू एनर्जी अराउंड यू। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टिल मतलब शादी के लिए आपके अराउंड प्रपोजल हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, और हो भी सकता है कि कोई आपके साथ कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या इट्स अबाउट कि यू आर गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट यू ओपनिंग अप योर सेल्फ। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं फॉर ऑल द, लाइक इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स अबाउट यू आर टेकिंग टाइम, तो वो चीज़ें हैं। ऑल इन ऑल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ आप डील कर रहे हो, और मे बी आप कंसिडर कर रहे हो कि फाइनली कि आपका सोचना शुरू किया है आपने कि येस यू कैन गेट मैरिड, तो वो चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ओवरकमिंग अगेन, यू आर, आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है, वंस आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड आपने अचीव कर लिया है, वंस यू गेट
सो डाउन, आप डाउन हो जाते हैं। बहुत कुछ यू फील लाइक वॉकिंग अवे, आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सब चले जाएं। तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लगता है कि ओवरकमिंग, अपने अंदर वो जो आप बहुत कोशिश करेंगे टू ओवरकम। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंटली वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपका वो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी भी मुझे आ जाती है। आपको लगता है कब फाइनली कब वो होगा, कब आप अचीव करेंगे, कब आप आगे बढ़ेंगे। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑल इन ऑल अपने फियर्स को ओवरकम करते जाइए, ठीक है। थोड़ा शेडी दिखाई दे रहा है, थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है कि येस यू आर लाइक, आप डबल माइंडेड हो रहे हैं इस हफ्ते, या किसी चीज़ को लेके पेशेंस की वजह से, मतलब पेशेंस रख रख के थक गए हैं, तो वो चीज़ भी। तो क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए, देखते हैं। लेट गो, लेट गो, लेट गो। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते भी हैं, अगर आप कुछ अचीव करना भी चाहते हैं, तो आप यू कांट वेट, सिट एंड वेट। आप बैठे और आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी, ऐसे ठीक नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, आप जिनको भी मानते हैं, कुछ चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। आपको सरेंडर करना पड़ता है कि जब होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो वो डिवाइन टाइमिंग, वो आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आपके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने सच्चे मन से कोई काम किया है तो ऑफ कोर्स उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अपने आप से फाइट करना, डिफेंसिव होना, या किसी को अपने अराउंड ना आने देना, या ये सोल्यूशन नहीं है। यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स। आप अपने आप को स्टक नहीं रख सकते। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए। ये चीज़ टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। Now, Virgo. For all the Virgo people, excuse me. For all the Virgo people, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? वर्गो, नई शुरुआत करना चाहते हैं। यू आर फीलिंग, हो सकता है कि आपके अंदर वो पैशन जाग रहा है, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। यस वर्गो, यू वांट टू गेट मैरिड। आप चाहते हैं, यस वी हैव अ कार्ड ऑफ मैरिज। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं। और मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आप चाहते हैं कि आपकी जो सिंगलहुड वाली जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। आप सेटल हो जाएं, पैशनेट। और आपके जो पर्सन हैं, दे आर फाइटिंग, दे आर ऑलवेज फाइटिंग। देखिए, इट्स अबाउट सही तरीके से चीज़ों को करना, ठीक है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो और शायद कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप दोनों में से हो सकता है कि somebody was मैरिड, कोई मैरिड था पहले और किसी के बच्चे भी हैं, हो सकता है, सबके लिए नहीं। और अगर सिंगल है तो आई थिंक और भी लोग इन्वॉल्व हैं, शायद हो सकता है आपको ना पता हो, या मे बी हो सकता है आप, वो स्ट्रगल चल रही है एक, ठीक है ना। वो एक कौन किससे बेहतर है क्या नहीं है। तो वो वाली चीज़ मुझे, हाँ, एक लेवल पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, जो फीलिंग्स थी, वो म्यूचुअल थी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक किसी ने भगवान के हाथ सब छोड़ दिया है, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है। इट्स अबाउट, हो सकता है कि आप लोगों की बात एक दूसरे के साथ हो सकती है, ज़रूर हो सकती है।
बट ये पर्सन कोई मूव नहीं ले रहे आपकी तरफ। मुझे नहीं लगता कि वो इस मूड में है कि आपकी तरफ कोई मूवमेंट वो नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बिट्रेयल उनको ऐसा लगता है कि धोखा मिला है, चीटिंग एंड ऑल दैट फरेब हुआ उनके साथ। तो आई थिंक वो मूव नहीं ले रहे हैं। इट्स अबाउट, या तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, या इट्स अबाउट हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ही सक्सेस पे ध्यान कर रहे हैं। तो आपको भी शायद हो सकता है कि अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ग्रोथ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। शायद तब ये हो सकता है कि पॉसिबल हो कि आप लोगों की बात आगे बढ़ सकती है। तो इट्स अबाउट दैट थिंग, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो के लिए। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर भी बहुत ज़रूरी है करियर वाइज वर्गो के लिए। अगेन करियर वाइज सेम कार्ड्स, थोड़ा सा ब्रोकन हार्टेड है। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लुकिंग फॉर, कुछ लोगों के लिए शायद कि आप प्रेफर कर रहे हैं कि कोई आपको हेल्प आउट करे, आपके साथ कोई कोलैबोरेट करे। यस, बहुत आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यस, और आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि कोई मतलब हो सकता है कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ कोई काम करना चाह रहे हो, कुछ ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि उनको कोई हेल्प मिले, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप हो सकता है किसी से बात भी कर रहे हो, आपके मन में वो चीज़ें चल रही हों और थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़िलहाल यस सक्सेसफुल होंगे आप, बिकॉज बहुत पोटेंशियल है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, यू विल अचीव विक्ट्री, यू विल हैव सक्सेस इन योर लाइफ। पर आपको मतलब अपने दैट को डिपेंडेंसी से बाहर आना पड़ेगा। इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ लाइक थिंग आई एम गेटिंग। आपके करियर को लेके स्पेशली हो सकता है कोलैबोरेशन, मतलब सक्सेस दिखाई दे रही है इन द फ्यूचर। सो क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल, प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को ऐसे क्लोज्ड ऑफ रखेंगे, अगर आपको लगे बी वेरी रूड, वेरी प्रैक्टिकल, काइंड ऑफ अ रॉबोट, काइंड ऑफ अ मशीन, यू आर नॉट अ मशीन, यू आर आप एक इंसान हैं। तो अगर आप फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। और आगे बढ़ना हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है सामने वाले पे। इट्स अबाउट फियर, आपके अंदर वो फियर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कनेक्शंस को लेके फियर हो कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, या कोई नई शुरुआत करनी हो, फियर। या हो सकता है आप अपने आप पे ही नहीं भरोसा करते, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है और सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन एनर्जी और एंजल्स, एंड दे आर सेइंग यू कि अगर आप ऐसा कुछ अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, देखिए सच्चे दिल से अगर आप कुछ करते हैं तो एंजल्स आपके साथ हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लव लाइफ। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप यू आर डूइंग योर ओन स्टफ, आप अपने काम में बिजी हैं, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं। और इमोशंस की रही बात तो होल्ड पे है, सारे रिश्ते नाते, लव एंड ऑल होल्ड पे हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगल, चाहे आप रिलेशनशिप में भी हैं, फिर भी मुझे वो सिंगलहुड वाली वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ से, कैप्रिकॉर्न स्पेशली, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं, दे आर काइंड ऑफ अपना ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है अपने पे फोकस्ड है, अपने में ख्याल कर रहे हैं, चॉइसेस दिखाई दे रही है मुझे। और लाइक वो एनर्जी है इस पर्सन की। समटाइम्स दिस पर्सन वो अपने काम पे फोकस करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभी रूड हो जाते हैं,
और आपको लाइक दूर रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन हो, बट चीज़ें अभी मतलब फाइनलाइज नहीं हो रही, कोई नया कनेक्शन हो, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये वाइब्स दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट कोडिपेंडेंसी, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे मतलब वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ ना, यस, 3 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वाइब्स मुझे नहीं आ रही, ठीक है। यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, या वो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वाली चीज़ें डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। एंड समबडी इज़ लाइक बस फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, वो कनेक्शन चल रहा है आप लोगों का। कभी कभी रॉकी है, कभी कभी कोई अपने आप को इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कभी कभी अपने आप को कोई पीछे कि नो, मतलब ऑल इन ऑल जगलिंग वाली एनर्जी जो कनेक्शन में चल रही है ना, तो इस हफ्ते भी मुझे वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। लाइक कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है फॉर देयर नीड्स एंड ऑल। ओके, अब बात करेंगे करियर की फॉर द कैप्रिकॉन। करियर वाइज कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और हो सकता है कि आपको लाइक कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहे हो, इट्स अबाउट मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, दैट मे बी यू आर फेसिंग चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी, या बिकॉज ऑफ कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि काम की वजह से, मतलब फाइनेंसिस की वजह से, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ समथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि नो, इट्स नॉट पेइंग ऑफ, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के कुछ और सोच रहे हो, ये भी पॉसिबल है। और इट्स अबाउट कि मूविंग टू समथिंग लाइक एल्स, कुछ और करना चाह रहे हो, या मे बी जॉब, या मे बी वट एवर। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। बट अदरवाइज इट्स अबाउट, मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं लाइक इफ़ यू आर मल्टीटास्किंग, इट्स अबाउट शायद हो सकता है चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बदलने वाली हो। मान लीजिए कुछ चल रहा हो, आप किसी चीज़ का कुछ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और फिर वो पॉजिटिव एकदम से इट कम्स आउट टू बी सो पॉजिटिव, और आगे चल के आप मतलब सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस के साथ साथ लाइक कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे दिख रहा है कि आप कंटेंट रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। तो वो है, वो चीज़ है, विक्ट्री, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आगे चल के। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल? एम्परर, आपको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। अगेन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। अगर आप कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि पेशेंस रखिए। जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, वरी मत कीजिए, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये फ्रेज़ आपने सुना है ना, तो वो चीज़ है। एंड मोर ओवर, ब्रेक द चेन्स। अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो कि नो नो नो, ये मेरा दायरा है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। नो, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, कम इन टू योर पावर, और दैट्स द टाइम। अगेन हमारे पास 2 बार आया है 10 ऑफ कप, सो इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। जो चीज़ आपको खुश रखती है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस, तो वो चीज़। अब बात करेंगे जेमिनी की।
फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, ये जो हफ्ता है आपके लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए, जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं अब। नई शुरुआत तो है, करना चाहते हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि पैशनेट हैं, आपको लगता है कि ये सब आपकी लाइफ में वो टाइम आ चुका है, आप एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जगल कर रहा है माइंड अभी भी कि क्या आपको ये स्टेप फॉरवर्ड कर लेना चाहिए कि नहीं, या अपने आप को गार्ड कर रहे हैं कि कि क्या ये सही टाइम है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है फॉर जेमिनी पीपल। और दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर हैं, डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से भी जगलिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। इट्स अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग 2 स्टोरीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, या यू वर मैरिड बिफोर, और आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, तो इसलिए अब आप अपने आप को काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू रेजिस्ट योर सेल्फ। तो वो चीज़ दिख रही है, मतलब पीछे पीछे रख रहे हैं अपने आप को कि कहीं जगल भी कर रहे हैं। और अगर पार्टनर है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उनके बच्चे हैं, या थर्ड पार्टी है, या हो सकता है वो मैरिड हो गए हों, वट एवर। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं ओवर फ्रॉम देम, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कटिंग टाइज, और हो सकता है कि इट्स अबाउट टेकिंग काइंड ऑफ रेस्ट, ब्रेक पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है दैट समबडी इज मैरिड, कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है इस पर्सन से, बट डेफिनेटली कोई और थर्ड पर्सन है, और बट कोई पैशनेट, कोई अच्छा कुछ जेमिनी के लिए इफ़ यू आर सिंगल तो हो सकता है कोई नई शुरुआत करना चाहता है, या आप भी करना चाहते हैं, लेकिन फॉर रीजंस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे। अब बात करते हैं जेमिनी के करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज आई थिंक बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सारी यू हैव ऑल लाइक दैट इंटेलिजेंस, यू हैव एवरीथिंग अराउंड यू, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, यू हैव ऑल द टूल्स, सब कुछ और सही कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बर्डन, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आपको लगता है कि छोड़ो इसको और आगे बढ़ो, कुछ और करो। पर फिर अगेन देयर इज़ मनी वाइज मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और इसमें लाइक यू आर फीलिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। आपका काम ऐसा है, और लाइक जॉब है या जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, या हो सकता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करता हो कि नहीं आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, इट्स अबाउट दैट कोई हो सकता है कि आपको कहता हो कि नहीं, सेवरल अदर स्टोरीज कुछ चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, या बॉस के साथ जो लोग काम कर रहे हैं तो बॉस एक्स्ट्रा प्रेशर है तो वो चीज़ आपको बॉदर करती है, तो वो चीज़ इस हफ्ते भी आपको बॉदर कर सकती है। बट मुझे बर्डन, थोड़ा काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, बट इट्स ओके। मनी वाइज आई थिंक यू आर डूइंग फाइन। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस वाइज आई थिंक अगेन वी हैव कंट्रोल, कोई कंट्रोल करना चाहता है, या आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। सब कुछ छोड़ दीजिए टू द डिवाइन टाइमिंग, जब जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अगर आपको कोई पार्टनर मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे, शादी होनी है तो जब होनी है तभी होनी है। अगर कोई आपकी लाइफ में स्पेशल आना है तो इट्स अबाउट दैट। या करियर वाइज भी तो सब कुछ इट्स अबाउट कि हो सकता है कि आपके जो हार्ड वर्क जो आपने किया है आपको रिवॉर्ड्स मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं अचीव नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोचते बहुत हैं, आप ओवर थिंक बहुत करते हैं, तो यू नीड
टू गिव इट टाइम, थोड़ा सा उस चीज़ों के बारे में अब सोचना बंद कर दीजिए जो आप पहले सोचते थे, यू नो। तो वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते आप सिचुएशन को, सामने वाले के माइंड को, सामने वाला आपके तरीके से नहीं सोच सकता, तो वो चीज़ें हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। Libras are silent. Libra are not paying any attention to anybody, you know. बहुत कुछ चलता रहता है माइंड में लिब्रा के, but they are silent, shady, sometimes. Libra, is there any new love around you? हो सकता है, और मे बी यू आर हैविंग दैट फीलिंग्स, यू नो, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अच्छा, परेशान भी होते हैं आप, यू वांट टू बी इन अ कनेक्शन एज वेल। आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ आए, ठीक है, या हो सकता है और कोई कनेक्शन हो आपके अराउंड। और मुझे न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और बट परेशान भी है, कुछ है जो आपका माइंड को, यू नो, दैट समथिंग इज़ कीपिंग यू स्टक। और जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि काश कोई ऐसा कनेक्शन आए आपकी तरफ। यू आर एक्सपेक्टिंग, यू नो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आपके अराउंड कोई हो भी। एंड अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है अगेन दिस पर्सन इज़ होल्डिंग इमोशन को डिफ्यूज़, बहुत कुछ, यू नो, आप लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे दे, यू नो, हैव टू बी, या रिफ्यूज़ल काइंड ऑफ एनर्जी, या बहुत ज़्यादा लिब्रा के लिए मुझे सिंगल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यू नो, कि यू आर नॉट विद एनीबडी, यू आर लाइक सिंगल एंड यू आर वेटिंग फॉर अ राइट ऑप्शन। और कई बार आपको लगता है नो, इट्स हाई टाइम नाउ, अब तो आपको सेटल होना है, तो वो वाली एनर्जी। आई थिंक इट्स अबाउट अ कनेक्शन, यू आर वेटिंग फॉर लव। एंड अगर बात करूँ फ्यूचर की, तो फॉर लिब्रा आई थिंक इट्स अबाउट अ सोलमेट, ओनली सोलमेट कैन, यू नो, कम इन टू योर लाइफ। ऐसा आप सोचते हैं कि नो, मुझे कोई भी नहीं चलेगा, आई वॉन्ट दैट परफेक्ट मैच फॉर माई सेल्फ। और हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना भी चाह रहा हो, कोई जल्दी आपकी लाइफ में कोई आए, यू नो। एंड इट्स अबाउट काइंड ऑफ आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ में से कोई निकाले आके, यू नो, निकाले इन द सेंस कि आपको लगता है कि तब, यू नो, यू आर काइंड ऑफ तब तक के लिए आपने अपने आप को साइलेंट रखा हुआ है, और शायद कोई अचानक से कोई आ जाए एंड यू फील लाइक, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर लिब्रा। चलिए आप बात करते हैं करियर वाइज। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है काम का प्रेशर है, बट इट्स ओके, यू आर मैनेजिंग समहाउ। ओके, काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट लाइक ओके गुड, मतलब जो भी अच्छा चल रहा है, यू नो। एंड डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, ऑनलाइन, किसी के साथ कुछ बात चल रही हो, मीटिंग्स चल रही हों, you are kind of feeling that, you know, energy, new energy, और stable, moving ahead, long distance। कुछ लोग हो सकता है कि foreign company हो, कुछ हो, so you are, you know, you want to achieve, you are in that high spirits, and even looking forward, we have an extra card, looking forward for, you know, new opportunities, money, travel करना चाह रहे हो कुछ लोग हो सकता है। अच्छा, इस साल मुझे लगता भी है कि बहुत सारे लिब्रा पीपल, यू नो, यू वांट टू
achieve something great in your life, और you want to reach places in your life कि आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो आई थिंक वो पूरी होती है. बट इस हफ्ते इट्स गोइंग टू बी गुड. किसी की सैलरी आ रही है, आ सकती है, किसी के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी वाइज आई थिंक यू आर गोइंग गुड. तो क्या गाइडेंस है फॉर लिब्रा? डिवाइन टाइमिंग. ओके, पास्ट बर्डन जो भी है ना, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट इश्यूज हैं, पास्ट बर्डन्स हैं, टाइम टू रिलीज. डोंट कैरी. कोई भी माइंड में कोई भी पुरानी चीज़ें आ रही हैं, जस्ट रिलीज दैट. और अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको प्रे कीजिए. न्यू एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. बहुत नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है. यू डोंट नीड टू कैरी द बर्डन. अब ज़रूरत नहीं है पुराने बर्डन्स, बिकॉज आई थिंक आपके वो जो आपने हार्डवर्क किया उसका जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं. आई थिंक इट्स अबाउट रेडी टू फॉल. तो उस पर ध्यान दीजिए. अगर पुराने थॉट्स रहेंगे, पुरानी चीज़ों से दिमाग भरा रहेगा, तो नई चीज़ों के लिए कैसी जगह बनेगी? That's what I want to say to you for all the Libra people. अब बात करते हैं Aquarius. Aquarius, why are you feeling so hopeless? Manipulative. Who is manipulative? You are manipulating or this person is देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दे आर लाइक काइंड ऑफ प्लेयर, बट स्टिल यू वांट टू आप रिकनसाइल करना चाहते हैं. कोई है जो ओवर स्मार्ट बन रहा है, कोई है जो आपके साथ लाइक गेम्स खेल रहा है. 7 ऑफ सोर्ड्स, नॉट अ गुड एनर्जी. तो लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से यू आर लाइक ट्राइंग, रिकनसाइल करना चाहते हैं. यू हैव दैट इमोशंस और बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को दूर रखने की. बट आई डोंट थिंक ये जो पर्सन है दे आर लाइक एम्परर. अपनी लाइफ में अपने पे फोकस, ओवर कॉन्फिडेंट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू चाहे आप कनेक्शन में हो चाहे नहीं हो, बट आप अकेले ही महसूस करते हैं. यू फील लाइक सब कुछ है बट यू आर अलोन. वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और दिस पर्सन इज पट्टी बंधी हुई है आंखों पर, उनको देख के भी कुछ नहीं दिखता. तो चॉइसेस हो सकती हैं किसी के पास, ये वॉट एवर. तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि किसी की जिद, व्हाट वी से दैट. अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं एक्वेरियस, तो आई थिंक आई एम गेटिंग अ न्यू एनर्जी अराउंड यू. आप सिंगल हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, और आपके अराउंड न्यू एनर्जी भी है, और कहीं आपके मन में इमोशंस भी हैं. पर मैनिफेस्ट, कोई हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहा है. मुझे ज़्यादा आपकी तरफ से ज़्यादा वो लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि येस यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो, चाहे व्हाट एवर बिकॉज आप इस पर्सन को लाइक आपको डीप डाउन लगता है कि नो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वो है. हालांकि आपके अराउंड न्यू एनर्जी है, आपके अराउंड वो पोटेंशियल है. सो गाइडेंस चेक करेंगे बाद में, बने रहिएगा एक्वेरियस. और कहीं ना कहीं आप अपने आप को लाइक टफ, बाहर से बहुत अपने आप को टफ दिखाते हैं, बट डीप डाउन यू आर नॉट. अब बात करते हैं करियर की फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. करियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस थिंग्स आउट, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि
कुछ सम एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, या कोई और स्टेबिलिटी, या कुछ ना कुछ, व्हाट वी से दैट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक किसी और चीज़ की तरफ बढ़ना, या मे बी हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो कि चलो हम ये प्लान आउट करते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रांसफ़र हो रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ एकदम से ही कुछ कोई एकदम से चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड आ रहा है इन योर वर्क प्लेस, एंड यू आर अ फाइटर। आप तो फाइट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है प्लानिंग टू डू समथिंग। तो लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस, नए नए ऑप्शन सीख करना, या सोचना कि चलो ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? ओके, एक्वेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट मन में शायद हो सकता है कहीं वो संतुष्टि नहीं है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है यू हैव लॉट ऑफ थिंग टू अप्रिशिएट, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसकी आप भगवान को थैंकफुल हो सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ लाइक आपका जो दिमाग है वो ओवर रन करता है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं डीप डाउन। और इट्स अबाउट कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, या टाइम ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है बहुत ज़्यादा। तो चाहे कनेक्शंस को लेके, सॉरी टू से दैट बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे कुछ अचीव करना है, बढ़ना है, तो पेशेंस होना, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पार्टिसिपेशन, डिवाइन क्या चाहते हैं, आपको वो क्या दिखा रहे हैं, क्या शो करना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, आपके पास बहुत कुछ है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है लाइक दैट ग्रीड, या समटाइम्स यू गेट जेलस, वट एवर। सो ये चीज़ें शायद बीच में आ रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर नाउ। कर्क राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कुछ चेंजेस, कुछ समथिंग इज हैपनिंग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आप किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं, या इट्स अबाउट एंड ऑफ अ बैड फेज। सॉरी, यस, कुछ ना कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ ना कुछ कि नई शुरुआत हो सके आपकी लाइफ में। हो सकता है कि अभी चीज़ें स्लो हैं, इट्स अबाउट थिंग्स आर वेरी स्लो, लेकिन आप फाइट कर रहे हैं, और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल सकें, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। बट इस हफ्ते बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग टोटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं ट्रांसफॉर्मिंग, या समथिंग चेंजिंग, या इट्स अबाउट चेंजिंग लाइक कोई न्यू प्लेस पे, या वट एवर, कुछ भी समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग। अब वो किस चीज़ को लेके है, क्या है, आई डोंट नो, बट येस डेफिनेटली आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप अपने करियर में वो बैलेंस लेके आ सकें, और आप हर वो पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं सो दैट आप उस लेवल पे, वो कंटेंटमेंट वाले लेवल पे पहुंच सकें। yes, definitely. Okay, for all the cancer people, sorry I forgot, I don't know how, but यहाँ पे I'm talking about your career, so हम love life बाद में देखते हैं, I'm really very sorry.
तो ये आपके करियर के बारे में है कि कैंसर इट्स अबाउट ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, चाहे करियर पॉइंट है, चाहे कुछ भी है, लाइक वो चीज़ें हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ. इट्स अबाउट सी, शायद हो सकता है यही साइन है कि जो लव लाइफ है दैट इज लाइक सेकेंडरी है फॉर यू. इट्स अबाउट योर चेंज, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. डेफिनेटली एक बैलेंस्ड इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो वो चीज़ उभर के आ रही है. अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं. ओके, लव तो है बट ईगो भी है. इट्स अबाउट आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, और लेकिन आप जगल कर रहे हैं कंप्लीटली, लाइक जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि आप अपने आप को जानबूझ के इस पर्सन से दूर रख रहे हैं. हो सकता है आप डिवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, या यू आर इनटू अ सेपरेशन मोड में है अभी. आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बात तो हो रही है, बात तो कर रहे हैं, लेकिन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. हो सकता है ये पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. और इट्स अबाउट, ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ वो फैमिली पर्सन है, टोटली फैमिली पर्सन. अच्छा, कुछ केसेस में हो सकता है दिस पर्सन हैज़ अ फैमिली ऑलरेडी, या मैरिड है, या दे हैव बीन थ्रू टफ टाइम्स, अपनी लाइफ में टफ टाइम के थ्रू निकल चुके हैं. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. बट येस, डेफिनेटली दे वांट टू हैव किड्स, दे वांट टू हैव परफेक्ट फैमिली. ओके, नॉट इन अ मूड ऑफ टेकिंग एनी स्टेप. ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे. इट्स अबाउट हो सकता है कि कभी कहीं आप लोगों के बीच में वो बात रही हो, यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, पर ये जो पर्सन है वो हर्ट है और उनका ध्यान कहीं और है. और हो सकता है कि कोई आप दोनों में से कोई जैसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हो, बट इट्स अबाउट चीज़ें एंड हो चुकी हैं ऑलरेडी. और ये जो पर्सन है ये उसमें से मतलब निकल चुके हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. ओके, पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बट अगेन देयर इज़ अ पीरियड ऑफ वेटिंग. या हो सकता है कि इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. आपको लगता है कि उनको रियलाइजेशन हो, उनको लगता है आपको. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, लॉट ऑफ वेटिंग बहुत ज़्यादा, या मे बी बिकॉज ऑफ मनी. ठीक है, तो ऑल इन ऑल वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं. मनी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं. चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? फॉर ऑल यू कैंसर पीपल क्या गाइडेंस है? इट्स अबाउट जब तक आप अपने आप में कंटेंट फील नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं लगेगा दैट यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, तब तक आई डोंट थिंक दैट चेंज विल कम. यू हैव टू फील दैट वे. ठीक है, दैट आप यू आर डूइंग ग्रेट, आपको डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ कंटेंटमेंट, ये हमेशा खुद के अंदर से आती है. इट्स अबाउट दैट. एंड देन वी हैव द चेंज, डिवाइन टाइमिंग. यू आर इन टू दैट जोन. आर यू? आप यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन, यू कांट कंट्रोल अदर पीपल, यू कांट कंट्रोल. क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं. कंट्रोल नहीं करना. आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंट्रोल योर सेल्फ इन एनी सेंस. इट्स अबाउट जस्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ. जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन अंदर चल रहा है, अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व तो नहीं हुई ना, वो है, लेकिन आप अपने आप को आपने एक उसमें बंद कर लिया. दैट्स नॉट द सोल्यूशन. सो ये चीज़ थी. एनर्जी है, न्यू एनर्जी है, उसको वाइजली यूज़ करना है. उसको आपको सोचना है कि यस, कहाँ अपनी जो आपके अंदर जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उसको सही प्लेस पे लगाना है. नॉट इन कंट्रोलिंग यू एंड अदर पीपल. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो,
सिंगल, होपलेस एंड समटाइम्स यू फील बीइंग चीटेड, ठीक है, आपको लगता है कि लाइक चीटिंग, यू नो, ऐसा हुआ है आपके साथ, स्टिल यू आर सिंगल। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कनेक्ट। हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो अपनी लाइफ में दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर चार्मिंग, बट चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, या वाइस वर्सा। नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, आई थिंक मुझे लगता है कि अगेन फिर से वही बातें मैं रिपीट करूँगी कि कहीं वो चीज़ें बढ़ नहीं रही है, क्योंकि कोई क्रॉस रोड्स पे है, समझ ही नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्योंकि अननोन फियर्स हैं, किसी को डर लगता है नई शुरुआत करने में, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके अंदर, आप रीच आउट करना चाहते हो इस पर्सन को, आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, यू नो, वो इमोशंस हैं, पर कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम, मतलब हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो सकता है, यू नो, इस वजह से आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो ऑल इन ऑल स्टक एनर्जी है। और अगेन मैं ये कहूँगी कि दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रही वो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। किसी को इंतज़ार है। लेट्स टॉक अबाउट करियर। करियर वाइज मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से यू नो लाइक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स कहीं और जा रहे हैं, मतलब आप बाउंड है, आप स्टक है, बिकॉज आपका ध्यान मुझे लग रहा है कहीं और जा रहा है। आप यहाँ हैं लेकिन कुछ और चल रहा है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपको आपके हो सकता है कि उस चीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही हूँ, आपके करियर को इफ़ेक्ट कर रही हूँ, फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट कर रही हूँ। ठीक होंगी, आई थिंक येस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये कभी होंगी, बट येस, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्ट्रगल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद आई थिंक आप इस चीज़ में से निकलेंगे। और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट येस, कोई फैमिली इशू हो, कुछ हो, तो वो बात मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, बट येस आप उसमें से निकलेंगे ज़रूर, ये ज़रूर है। एंड हो सकता है कि यू विल अचीव, और तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे करियर वाइज भी। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल? स्कॉर्पियो, क्या आजकल हम ज़्यादा हंसते नहीं हैं बिकॉज ऑफ द टेंशन्स एंड ऑल दैट? तो आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, वो खुशनुमा यू नो वो एक एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी लाइक जैसे आप पहले हुआ करते थे। अगेन बिकॉज वी हैव अ सन कार्ड, इनोसेंस, यू नो, यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और कुछ टाइम के लिए टेंशन को भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि उन चीज़ों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। बिकॉज शायद हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग जो है ना भगवान की, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो तो आई थिंक आपको यू हैव टू बी हैप्पी, ग्रेटफुल, जॉयस अभी से, थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए एंड नो कंप्लेंट्स। बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से कर्मास हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में यू नो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इट्स ओके, वो भगवान को पता है कि कब क्या होना है। कभी कभी यू नो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया भगवान से, यू नो कि हमने तो कुछ नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा यू नेवर नो, अकाउंट सारे उनके पास हैं। तो ऑल इन ऑल डोंट कंप्लेंट प्लीज़। आपको नहीं पता कि क्या आपसे जाने अनजाने या पास्ट कर्मास क्या है या वट एवर, इसमें हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि यू हैव टू बी थैंकफुल और टाइमिंग का वेट कीजिए बस, एंड हैप्पी रहने की कोशिश करिए एटलीस्ट। पाइसेस, लवली पाइसेस। अब आप बोलेंगे क्यों?
बिकॉज दे वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और एंड में पाइसेस की हमेशा टर्न आती है, बट इट्स ओके। पाइसेस हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, है ना। पाइसेस के लिए मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट मनी थिंग। यस, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपनी टोटली मनी पे फोकस्ड हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे भी तो इट्स अबाउट यू विल वांट टू हैव अ कंप्लीट फैमिली, किसी के साथ फैमिली, किसी के साथ यू नो, और मे बी हो सकता है आप मैरिड भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी फ़िलहाल मनी पे फोकस कर रहे हैं, या जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, एंड कीपिंग ऑल अदर थिंग्स साइड। आपके जो पार्टनर हैं दे आर फीलिंग लिटिल सैड, कोई उदास है, कोई परेशान है ये पर्सन, बट ये पर्सन मैन्युपुलेटिव है। अच्छा, इनको लगता है कि आपने इनको चीट किया है, बट अदरवाइज आई थिंक कि इनकी मैन्युपुलेटिव है, यू नो। सोर्ड्स एनर्जी, वेरी गुड एट वर्ड्स, और इट्स अबाउट ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं टू गेट यू बैक। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हो ये पर्सन टू गेट यू बैक। ओके, ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई टोल्ड यू ये पर्सन, बट यू नो देयर इज़ अ स्ट्रगल इन योर कनेक्शन, स्ट्रगल है, और ये परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। बच्चे हैं बीच में इन्वॉल्व, मे बी समबडी इज मैरिड, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, मे बी मैंने आपको बोला था कि थर्ड पार्टी में बहुत चीज़ें आती हैं, मे बी मनी, दिस एंड दैट। तो ओवरऑल क्या है कि ये पर्सन डेफिनेटली समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, रशिंग टूवर्ड्स यू। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, ऑल इन ऑल। बट यू नो टेंशन है, देयर इज़ अ टेंशन इन दिस कनेक्शन जो आपको यू नो सॉल्व करनी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज आई थिंक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। यू आर बॉस, यू आर एम्परर, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। इट्स अबाउट अपने आप को, यू नो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, यू नो, यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। जो भी काम कर रहे हैं इट्स नॉट अबाउट कि नहीं, मतलब यू आर डीलिंग विद पीपल, यू आर योर ओन बॉस, मैं ये कहूँगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, और मे बी इट्स अबाउट स्लोली एंड स्टडली यू नो वो उस एनर्जी में आ रहे हैं आप। यस, मनी को लेके इट्स अबाउट ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक यू वांट टू अचीव अ लॉट। आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आना चाहते हैं, आप बहुत बेटर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि येस यू नो लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको लगता है कि नो, आप कुछ ऐसी अच्छी पोजीशन पे रहना चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट, और आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको यू नो वो हेल्प मिल रही है। तो ऑल इन ऑल मुझे अच्छा वीक दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? ओके, it's about cycle is going to complete in your life, और मे बी ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लिए। आपके लिए गाइडेंस है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, यू नो, जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, फॉलो दैट गाइडेंस। अगर आपको कोई आपको इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग ये कह रही है, फॉलो दैट। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि डोंट यू नो फॉलो। हो सकता है आपके करियर में या आपकी लाइफ में आपके अराउंड लोग हों जो आपको बहकाने की कोशिश करते हो। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। इट्स अबाउट बैगेज। आप बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको फ्री रहना है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। इट्स अबाउट ब्रेक दैट बैगेज या बैरियर को, और बाहर आ जाइए उसमें से। तो वो चीज़ है।
यू नो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव 11. ओके 11 हो सकता है 11 आपको बहुत दिखता हो, सिंक्रोनिसिटी नंबर्स एंड ऑल दैट. अब इसका क्या मतलब है, नंबर्स दिखते हैं, कुछ लोग बहुत पूछते हैं जी हमें नंबर्स बहुत दिखते हैं. अब नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि somebody is walking in your life a prince charming and you know like this and that. It's not always about love. It's about कि आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो चीज़ें यू नो आपकी लाइफ में एक आपको बेहतर इंसान बनाने में हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं आपको आगे बढ़ाने में, उनको फॉलो कीजिए. यू आर हैविंग दैट यू नो इनसाइट्स, वो गट फीलिंग, वो चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं साफ, लेकिन आप फिर भी हो सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं. नो, दीज आर, ये होता है इस चीज़ का यू नो कि आपको ये नंबर्स क्यों दिखाई दे, ये रीज़न है इस चीज़ के पीछे. तो उसको फॉलो कीजिए, गलत लोगों को फॉलो मत कीजिए जो आपको लोग बहकाने की कोशिश करते हैं. या कभी कभी इन केसेस इट्स नॉट अबाउट पीपल अराउंड यू. ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग ही आपको भड़काते हैं या लोग ही बुरे होते हैं. इट्स अबाउट आपके अंदर आपके माइंड में भी कईयों की आदत होती है बर्डन लेने की, बिकॉज दे फाइंड रीज़न, उनको रीज़न चाहिए होता है कि अपनी यू नो लाइक रोने के लिए या वट वे जो भी चीज़ें हैं. तो नो, इट्स नॉट अ राइट वे. वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी. तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड रीडिंग फॉर पाइसेस एंड फॉर एवरीबडी एल्स, फॉर ऑल द साइंस. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं. सो आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना बहुत 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 ख्याल रखिए बिकॉज ठंड बहुत पड़ रही है. सो बाय.